हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ निखिल नाई और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे। आज हम बात करने वाले हैं बदला। जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है बदला। तो भाई, बदले का टॉपिक है, यानी कि लोग बदला क्यों लेते हैं। ज़रा सोचिए आप, बदला क्या चीज़ है? हाँ, क्यों लेते हैं? कि अगर कोई अच्छा इंसान हो, मैं बुरे इंसान की बात नहीं कर रहा, आज करने वाला हूँ अच्छे इंसान की। जो अच्छा इंसान बदला लेने की सोचता है और वो बदला क्यों लेता है, तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और जानेंगे भाई लोग कैसे होते, कैसे उनकी सोच होती है। तो देखो भैया, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल समझ लो या फिर इसको एक कहानी समझ लो या सोच लो। मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक एम्प्लॉय की कहानी। तो एक छोटा सा एम्प्लॉय होता है, वो अपनी कंपनी में जॉब कर रहा होता है और समझ सकते हो कि वो कोई छोटा सा एम्प्लॉय होता तो उसके ऊपर कितना प्रेशर होता है। तो उस हिसाब से वो काम कर रहा होता है, सैलरी भी होती है वो कम होती है। तो वो काम करता है, सैलरी भी कम होती है और प्रेशर भी होता है। लेकिन उस एम्प्लॉय अच्छा होता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि पता है कि जो उसके ऊपर वाले होते हैं, उसके जो बॉस होते हैं, मैनेजर होते, कोई भी हो, लेकिन जो उसके ऊपर वाले, आप समझ सकते हो ना, कोई डिपार्टमेंट हो, डिपार्टमेंट के ऊपर भी कोई बॉस होता है, ऐसे ऊपर वाले जो होते हैं ना, उनके कुछ एम्प्लॉय, तो वो उसको परेशान करते हैं। परेशान किस लिए? कोई काम की चीज़ में भैया। तो बस ऐसा ही होता रहता है। तो ये एम्प्लॉय सोचता है कि चलो इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा होता है कि छोटे लोगों को लोग परेशान करते हैं, क्योंकि उन जो ऊपर वाले होते हैं उनके ऊपर भी काम का प्रेशर होता है। लेकिन वो क्या करते हैं, काम का प्रेशर होता है, काम नहीं करते, लेकिन जो अपना गैर फायदा उठाते हैं, जो उनकी पोस्ट होती है उनका। तो इस वजह से जो छोटा सा एम्प्लॉय होता है उसके ऊपर प्रेशर आता है और जो ऊपर वाले होते हैं वो उसको परेशान करते हैं। तो ये सोचता है कि चलो इन लोगों को सबक सिखाते हैं और बदला लेता है। तो ये सोचता है, एक चाल सोचता है कि मैं नहीं, वो सोचता है कि पहले वो कैसे बदला ले। ऐसा तो नहीं है कि चलो बाहर जाके उनको मारे पीटे ख़त्म करे, सबक सिखाए, ऐसा कोई नहीं है। ये कोई मूवी की कहानी भी नहीं है। जैसे मूवी में देखते हैं हम, बहुत कुछ होता है, लेकिन ये एक एम्प्लॉय की सोच होती है, वो कैसे काम करता है, वो कैसे सोचता है। तो वो बंदा सोचता है कि मैं अपना काम करूं और काम ऐसा करूं कि वो हैरान हो जाए, यानी कि वो बदला ले सके और किसी को पता भी ना चले, किसी को शक ना चले, और मेरा भी काम हो जाए, उनका भी काम हो, लेकिन वो हैरान हो और मैं बदला ले सकूं। ऐसा ही वो कुछ सोचता है कि, लेकिन सोचता है क्या करे वो। तो वो क्या करता है आपको पता है? वो जो अपना काम होता है ना, जो उसको करना होता है, वो एक दिन में करना होता है, तो उसकी काम की स्पीड बढ़ा देता है। और स्पीड बढ़ाने से क्या होता है कि चलो जैसे कोई काम एक दिन में करता है, तो वो एक दिन में करने वाला काम वो कुछ घंटों में करने की कोशिश करता है, और इस हिसाब से वो अपनी स्पीड बढ़ा बढ़ा देता है। और इससे क्या होता है, स्पीड बढ़ती है और वो अपना काम करता है, तो इससे क्या होता है कि जो काम करता है, और आप समझ सकते हो कि अगर स्पीड बढ़ जाए तो क्या हो सकता है अगर काम की। तो उस हिसाब से उसका तो काम अच्छा हो रहा है होता है, वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। लेकिन इसकी जो इफ़ेक्ट होती है ना, उसके जो ऊपर होते हैं ना बॉस, वो जो सभी एम्प्लॉय होते हैं, उसके भी ऊपर एम्प्लॉय होते हैं, तो उन सबको इसकी इफ़ेक्ट होती है। क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि जब छोटा आदमी काम करेगा तो उसका काम सब इकट्ठा होके आगे जाएगा, आगे बड़ा लोग करके उसके आगे मैनेजर के तक जाएगा, या फिर तो बॉस के पास जाएगा, या कंपनी के मालिक के पास जाएगा। तो ऐसा होता है। समझ लो कि कोई गैरेज की दुकान है या शॉप है या कोई होए, तो अगर सब लोग काम करने लगे, सब लोग टाइम कम टाइम में काम ख़त्म कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो बैठा हुआ बंदा है उसको भी कम टाइम में उसकी प्रोसेस करनी होगी, उसके आगे बॉस को भी, सब कुछ ऐसे क्या होता है कि कंपनी में सब जुड़ा हुआ होता है कि कोई एक तरह से नहीं चलता, ऐसे गोल गोल सर्कल में चलता होता है ऐसे। क्योंकि अगर आप धक्का मारोगे तभी आगे धक्का लगेगा और आगे बढ़ता रहेगा ऐसे ही। तो वो ऐसा करता है, अपना काम बढ़ा देता है, अपनी स्पीड बढ़ा देता है, और इससे क्या होता है कि ऊपर वाले की
जो होते हैं वो एम्प्लॉय उनकी स्पीड बढ़ जाती है और वो इतने बिजी हो जाते, इतने बिजी हो, हैरान परेशान हो जाते। ज़रा सोचो कि अगर आप नॉर्मल टाइम में नॉर्मल स्पीड से काम कर रहे हो, लेकिन अगर काम बढ़ जाता है तो आप कितने परेशान हो जाते हो। तो ऐसा ही बस जो परेशान कर रहे थे एम्प्लॉय, तो उनके साथ भी ऐसा ही होने लगा कि काम अचानक से बढ़ गया। वो सोच नहीं सकते कि ये कैसे हो गया। वो ऐसे नहीं देख पाते कि चलो वो अब बंदा काम खत्म कर दिया और काम हमारे पास आ गया और उसने स्पीड बढ़ा दी। लेकिन क्या होता है, काम उनके पास आ गया तो वो सोचते कि चलो पहले इतना कर देते तो एक दिन में इतना काम कैसे आ गया। समझ रहे हो आप? तो वैसे वो लोग परेशान हो गए और उनका जो था उनका काम बहुत बढ़ गया। मैं आपको कोई कंपनी का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंसान जो होते हैं, कुछ लोग छोटे लोग होते, छोटे लोग नहीं होते, लेकिन हम उन लोगों को छोटे समझते हैं और यही गलती कर देते हैं क्योंकि हम बड़े हैं, हम अपने आप को बड़े समझते हैं बस। तो ऐसे ही वो एम्प्लॉय इन लोगों को सबक सिखाता है। और चलो इतनी बात बता दो कि चलो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको शायद ये बात समझ में न आए, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कुछ करते नहीं हैं, अपना काम करते हैं और उससे क्या होता है, आप लोगों को तकलीफ होती है। वो पीछे बैकग्राउंड में जानते हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं, वो कुछ गलत भी नहीं कर रहे, लेकिन वो काम ऐसा कर रहे हैं कि आपको तकलीफ हो। वो बहुत चालाक होते हैं, वो आगे की सोचते हैं, वो ऐसे ही आपको परेशान करते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि वो अच्छे हो और इस वजह से अगर कोई बुरा इंसान होगा तो ऐसा कभी भी सोच नहीं पाएगा, लेकिन जो अच्छा इंसान है वो आपको सबक सिखाना चाहता है, वो आपको ऐसे सबक सिखाएगा कैसे कि उसका काम भी हो जाए और उसका बदला भी हो जाए, बदला हो जाए, उसका काम भी हो जाए और सबक मिल जाए। 3 चीज़ अच्छे लोग करते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं पता है, वो लोग कुछ नहीं करते, बैठे बैठे देखते हैं और बस उन्हीं उनकी वही एक्टिविटी से आप परेशान हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल कि चलो आप काम कर रहे हो आप, लेकिन काम अच्छा नहीं कर रहे हो और वो बंदा देखता है तो वो कुछ बोलता नहीं है, वो कभी भी कुछ आपको नहीं बोलेगा और आपका काम वो बंदा कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता, तो समझ लो कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। ऐसा ही होता है। एक एग्जाम्पल एक और देता हूँ छोटा सा, कि एक घर में 2 बहू होती है, बड़े बेटे की बहू और छोटे बेटे की बहू, दोनों अलग अलग फैमिली से होती है। तो छोटी बहू होती है ना, वो समझ जाती है कि जो मेरी भाभी है वो कामचोर 1 नंबर की, और वो क्या करती है कि इनको सबक नहीं सिखाना चाहती, वो उनको चाहती है कि इनकी जो क्रेडिट है वो गिर जाए, वो नाम बदनाम हो। एक्चुअली क्यों नाम बदनाम, वो ऐसा नहीं चाहती जैसे कि इनका नाम बदनाम हो, वो चाहती है कि इनको सबक सिखाना चाहिए, इनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो बाद में पछताएं। तो वो छोटी बहू क्या करती है पता है, सारा का सारा जो काम है ना वो कर लेती, घर का सब काम वो कर लेती है। और इससे क्या होता है पता है, बड़ी बहू कुछ कर नहीं पाती और बड़ी बहू काम नहीं कर पाती, तो इससे क्या होता है कि बातें पैदा होती है और जो अड़ोस पड़ोस वाले होते हैं वो बातें करते हैं कि बड़ी बहू काम करती ही नहीं है, छोटी बहू सब काम करती है। तो समझा? और इसमें क्या होता है, तकलीफ किसको क्या हुई पता है, कि ज़्यादा काम छोटी बहू को करना पड़ रहा है, लेकिन बेनिफिट उसको हो रहा है, क्रेडिट सारा उसको जा रहा है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा होता है। तो इस हिसाब से ऐसे ही लोग बदला लेते हैं और काम करते हैं, और ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो कामचोर होते हैं। तो बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि एक इंसान फ्यूचर बदल सकता है, बदला भी ले सकता है और अपना काम भी कर सकता है बहुत कुछ। तो टॉपिक था मेरा बदलेगा, तो बस बदला मत लो किसी को, यानी कि बदला मत लो,
किसी को हैरान परेशान मत करो, सबक मत सिखाओ। अरे यार मैं क्या बोले जा रहा हूँ, मेरे को खुद को ही नहीं पता। मेरे ख्याल से मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए बोलने की। आपका क्या कहना है, कमेंट करो। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।